हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हम आपके लिए लेके आते हैं अलग अलग जो है विभागों की जॉब के लिए। हम यहाँ पे आपके लिए सभी प्रकार की जॉब लेके आते हैं और उन्हीं में से अब हम लेके आए हैं प्राइमरी शिक्षक के लिए जो भी भर्ती निकली हुई है उसके लिए। आप देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट है इनका। एडवर्टाइजमेंट 5/2024 निकला हुआ है। ये करंट की जॉब है, 2024 की जॉब है ये। डेट ऑफ पब्लिकेशन देख लीजिए, 9/8 को जो इनकी जो है पब्लिकेशन हुआ था। और ओपनिंग डेट ऑफ जी सबमिशन ऑनलाइन ऑनलाइन जो फॉर्म सबमिट हो रहे हैं वो 12/8/2024 से शुरू हो चुके हैं। ठीक है ना। और आपकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 21/8/2024 है। और क्लोजिंग डेट और फीस रिसिप्ट के लिए केवल 23/8 का दिन आपको मिलेगा, और वो भी रात को 12 बजे तक। तो आप कोशिश करिएगा, अब ड्यू डेट से पहले पहले आप अपना जो है इसमें फॉर्म जो है अप्लाई कर लीजिएगा। ये बहुत अच्छी पोस्ट है। प्राइमरी शिक्षक की भर्ती सबसे बढ़िया भर्ती है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। अपने घर के पास में जॉब होती है, घर के से ही अपनी जॉब आपके गांव में भी लग सकती है, और आपके ज़िले में तो आप रहते ही रहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है इनके लिए जो एप्लीकेशन में दिया गया है, ये है यहाँ पे इनवाइट एप्लीकेशन है भाई। इनविटेशन जो एप्लीकेशन इनविटेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी ली जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा आप। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और 1456 पोस्ट है भाई प्राइमरी स्कूल की। मेवात कैडर की है, ग्रुप सी में आती है ये। इनका ग्रेड पे 4200 होता था, अब ये पे मैट्रिक 6 में आती हैं। तो ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे 12/8 से लेके 21/8/2024 तक है इनका। और ये है प्राइमरी टीचर की भर्ती है, पीआरटी की भर्ती है। ग्रुप सी में आती है, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा। प्राइमरी टीचर कैडेट के लिए जनरल के 607 पद हैं, एससी के 300 पद हैं, और बीसी के है 242, और बीसीबी के 170 हैं। ईडब्ल्यूएस के 71 पद हैं। ईएसएम के 50 जो जनरल में आते हैं, और ईएसएम एससी में जो छः छः हैं उनके लिए पद। और ईएसएम बीसीए 5 टीचर बनेंगे, और ईएसएम बीसीए 5 बनेंगे। तो टोटल मिला के 1456 जो है यहाँ पे टीचर्स बनेंगे। वो सभी प्राइमरी के टीचर होंगे। देख ले पीडब्ल्यूबीडी में पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए उनकी जो पोस्ट है वो 58 पोस्ट यहाँ पे जो उनके लिए रिजर्व की गई हैं। जो भी विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए ओएच के लिए 15, और वीएच के लिए 15, और एचएच के लिए 14, और बीडी के लिए भी 14 पोस्ट यहाँ पे जो है उनके लिए रिजर्व की गई हैं। कैटेगरी नंबर 1 में है क्या है कि 1456 पोस्ट है प्राइमरी टीचर की। पीआरटी के टीचर हैं ये। क्या होना चाहिए? सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद 50% मार्क एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में भाई आपके पास होना चाहिए। दूसरा है सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद 55 मार्क्स इन 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अकॉर्डेंस विद द एनसीटी के अकॉर्डिंग, जो रूल रेगुलेशन 2000 उसके लिए है आपका। फिर आपका या बी एल एड होना चाहिए। जैसा आपने जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10+2 कर लिया है 50% अंकों के साथ, और 4 साल का आपके पास जो बी एल ई डिप्लोमा हो तो भी आपका चल जाएगा। सीनियर सेकेंडरी हो 50% के साथ, और 2 ईयर का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में हो तो भी आपका जो यहाँ पे जो है वो मान्य हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा है कि आपकी बहुत सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो है जनरेट जो की गई हैं पोस्ट उनके लिए बैठ रही। देखिए, या तो आपने बीए बीएससी किया हो और 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में लिया हो, वाट एवर नेम नो, जो भी नाम से वो 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में जाना जा रहा है। सर्टिफिकेट होना चाहिए क्वालिफाइड हरियाणा टेट एच टेट पास होना चाहिए। स्कूल टीचर टेट एस टेट होना चाहिए, तो दोनों में से कोई भी होना चाहिए। ठीक है ना, स्कूल टीचर या वो। फिर है मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत की नॉलेज, और 10+2 बीए एमए विद हिंदी और वन ऑफ दी सब्जेक्ट होना चाहिए। हिंदी हो या संस्कृत हो, ठीक है ना। 10+2 और उसमें मैट्रिक में, और या 10+2 में या बी ए एम ए में हो, ठीक है ना। ये कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए भी इन्होंने कहा है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिप्लोमा और सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय स्टेट बोर्ड यूनिवर्सिटी, इस टाइप का भी आपका चल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री कोर्स इन टीचिंग एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एनसीटी के द्वारा, जो भी स्पेशल एजुकेशन एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन एक कोर्स रिकॉग्नाइज बाय द काउंसिल आरएसटी सेल बी कंसिडर्ड। भाई यहाँ पे बीएड वालों को भी नहीं यहाँ पे लिया जा रहा है। अगर आप स्पेशल बीएड हैं तो यहाँ पे बीएड वालों को ही आपको लिया जा रहा है। ये देखिएगा, बीएड वालों के लिए भी यहाँ पे स्पेशल बीएड की है ये लिखा भी है यहाँ पे, एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन। तो वो भी यहाँ पे जो है लिए जा रहे हैं इसमें। तो कैंडिडेट प्रोसेस हायर हाई एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विल नॉट बी एलिजिबल अनलेस द प्रोसेस ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग एस्टेट एक्सपीरियंस एनी प्रिस्क्राइब ऑफ सेड पोस्ट। इस पोस्ट के लिए जो भी स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई है केवल वही वाले जो है इसमें मान्य रहेंगे। भाई कोई अगर मान लिया किसी का जो है
पोस्ट में उसने एजुकेशन और बड़ी ले रखी है, इस पोस्ट से भी बड़ी है, लेकिन उसके पास इस पोस्ट को क्वालिफाइड करने के लिए जो इन्होंने मांगा है वो नहीं है, एलिमेंट्री एजुकेशन टाइप नहीं है या बीएड स्पेशल नहीं है, तो भाई उन लोगों को ये लोग नहीं लेंगे। ठीक है, देयर विल बी ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क, बीए बीएससी बीकॉम सीनियर सेकेंडरी लेवल और शेड्यूल कास्ट बैकलॉग और बीसी डिफेंस एबिलिटी। देखिए 5% जो रिलैक्सेशन मार्क्स का जो इसमें जो है दिया जाएगा, जब यहाँ पे जो है इनकी कट ऑफ जो है बनेगी SC ST के लिए, वो पासिंग मार्क होते हैं, उसका वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आजकल। ठीक है, और इसके बाद देखिए एज जो है यहाँ 18 से 42 साल दी गई है यहाँ पे। पे मैट्रिक्स जो है ये 9,334 है और पे मैट्रिक्स जो है 4200 है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो आपको इन हैंड सैलरी लगभग जो है 50 के आसपास जो है पड़ती है, 50+ ही होती है आपकी, 55 के आसपास आपका सभी चीज़ें लगा के 50 से प्लस ही होती है आपकी। रिलैक्सेशन ऑफ एज क्या है कि जो 25 मार्च 2024 को 2022 को 25 मार्च 2022 को जो बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ एज में दिए गए हैं वेरियस कैटेगरी में, वो फॉलो होंगे भाई। वेयर अपर एज लिमिट इज 42 साल होगी विदाउट एनी रिलैक्सेशन। अगर कोई रिलैक्सेशन आप नहीं चाहते हैं, किसी भी कैटेगरी में नहीं चाहते हैं, तो आपके लिए जो है वो 42 साल तक के आप व्यक्ति हैं, तो आप उसको जो फॉर्म को भर सकते हैं। SC ST है तो भाई 5 साल की छूट आपको मिल जाएगी SC कैटेगरी में। BC के हैं तो 5 साल की इसमें भी छूट मिल रही है, और डिसेबिलिटी पर्सन है, विकलांग है, तो 10 साल की छूट मिलेगी, और अगर SC के हैं तो आपको 15 साल की छूट इसमें जुड़े, +5 कर दिया इन्होंने। ठीक है ना, SC ST के लिए, और BC के लिए 52 साल हो जाएगी। उसी हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पोस्ट की जो है क्वालिफिकेशन में एज बढ़ जाएगी। 5 साल जो है रिलैक्सेशन 5 जो 5 साल का रिलैक्सेशन तो है ही, और 5 साल प्लस जो कर दिया उन्होंने विकलांग के लिए भी यहाँ पे जो है कर दिया है, एक्स्ट्रा कर दिया है। ठीक है, वेव्स ऑफ मिलिट्री, जो मिलिट्री वाले लोग होते हैं उनके लिए 5 साल का जो है रिलैक्सेशन है। पर्सन हु आर डिसेबल्ड विद मिलिट्री सर्विस, ऐसे होते हैं कि जो मिलिट्री में जो है विकलांग हो जाते हैं, डिसेबल्ड हो जाते हैं, उन लोगों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, अगर वो यहाँ पे आना चाहते हैं। अगर विडो है और लीगली डाइवर्स वोमेन है तो उसके लिए भी 5 साल का भाई यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया। मान लिया महिला 42 तक भर सकती है, तो अगर वो विडो है, विधवा है, या फिर वो डाइवर्स है, उसके पति ने उसको छोड़ दिया, तो 42 और 5 47 साल तक वो यहाँ पे भर सकती है। जो जुडिशली सेपरेटेड हो गई है महिलाएं, वोमेन, ठीक है, सेपरेट हैं अपने पति से, उनको भी 5 साल का जो यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है। अनमैरिड वुमेन के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए सारी चीज़ें के रिलैक्सेशन यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं, तो जिसमें आपकी ज़रूरत नहीं है। जो रिजर्वेशन है वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, रिजर्वेशन जो भी पॉलिसी के अकॉर्डिंग है वो सबको रिलैक्सेशन इसमें जो है मिलेगा। वो रिजर्वेशन इन्होंने पहले ही सारी चीज़ें जो है क्लियर कर दी है। देखिए एच टेट या एस टेट क्वालिफाइड एग्जाम PRT कैडर, देयर फॉर ओनली those reserve category candidates are eligible against general category post. Final result who have secured equal to or more than the qualifying mark fixed general category candidate in STAT। देखिए STAT और STAT में जितने भी व्यक्ति हैं जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, उनके लिए जो है वो पास होना जरूरी है, जो भी उन्होंने STAT और STAT पास किया है उन्होंने। ठीक है ना, फाइनल रिजल्ट के लिए देखा जाएगा कि उनके नंबर्स कहाँ पे आ रहे हैं, वो सिक्योर कहाँ कर रहे हैं। ठीक है ना, कि जनरल कैटेगरी या SC कैटेगरी में। EWS के लिए भी भाई यहाँ पे दिया है, और इसके लिए और क्या है इसमें बाकी तो ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले ही ऊपर ही बता दी है, इसके लिए और कुछ ऐसा नहीं है। तो भाई इस फॉर्म को ना बहुत जल्दी से भर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त फॉर्म हैगा, और ये सबसे अच्छी जॉब है कि ये घर के पास में ही, आप घर के पास में ही रह के सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये विकलांग के लिए है, ये फीस के लिए है भाई, शायद डिटेल्स, हाँ फीस है भाई 150 रुपये मेल फीमेल जो सामान्य के हैं, और फीमेल के लिए मेल और फीमेल जो सामान्य के हैं उनके लिए 150। जो हरियाणा रेजिडेंस की फीमेल है उनके लिए भाई 45 है, और जो SC ST के मेल है 35 है, और जो फीमेल है SC ST और EWS की हरियाणा कैडर की उनके जो है 18 जो है इसमें नंबर्स जो हैं कैटेगरी की पोस्ट के लिए। डिटेल्स ऑफ फीस में है, कैटेगरी नंबर 1 में इतने रहेंगे, और PWD पर्सन के लिए नो चार्ज यहाँ पे जो है लिया जाएगा भाई। रिटेन की अगर हम बात करते हैं, जो रिटेन है, तो ये कोर्ट का एक कुछ मार्क्स का दिया गया है इन्होंने लेटर, ये है इसमें। तो क्या है कि रिटन जो एग्जामिनेशन है उसके 95 मार्क्स जो है यहाँ पे जो है ये सिलेबस में जो है क्वालिफाइड इन्होंने शायद मार्क ये माने हैं, सेल भी अंडर द बताया भी इन्होंने। रिटन एग्जामिनेशन जो कैसे होगा, ऑल क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन होंगे, और पेपर सेल भी ब्रांडेड बाई लैंग्वेज में आते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। तो भाई
उसी के लिए। और ऑनलाइन ऑफलाइन ओएमआर बेस रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड रिक्रूटमेंट पर, ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन भाई होगा पीआरटी का। देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नहीं, रॉन्ग क्वेश्चन पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100 होंगे, और वेटेज जो 0.95 मार्क्स फॉर ईच का इसमें जो है होगा। एक कैंडिडेट शैल टू फिल्ड वन वन ऑप्शन कंपलसरी आउट ऑफ द क्वेश्चन 0.95। तो ये जो इन्होंने दिया था ना कि रिटन एग्जामिनेशन इसके मार्क जो है वो, क्योंकि 100 नंबर है ना, तो 100 की मल्टीप्लाई 0.95 से कर लेंगे, 0.95। तो कितना आ रहा है आपका 0.95, तो आपका जो है 95 नंबर यहाँ पे जो है आ जाएंगे। तो ये इन्होंने वही बात की थी, जो पूरा जो मार्क्स होगा ना वो 95 नंबर का होगा। ये कोर्ट के थ्रू से सिलेबस और एग्जामिनेशन के लिए कुछ इन्होंने बोला था इस लेटर के थ्रू, तो वो यहाँ पे कर दिया गया है। तो एक्स्ट्रा जो इसमें भाई ठीक है, ये टोटल एक्स्ट्रा 5 मिनट शैल बी गिवन मार्क फिफ्थ ऑप्शन इफ कैंडिडेट डज नॉट नो द आंसर। ठीक है, टोटल टाइम आउट फॉर द पेपर विल बी 100 + 5, 105 मिनट भाई, इंक्लूडिंग 5 मिनट जो है इनके लिए अलग से रहेगा। और ये 105 मिनट में आपको जो है ये जमा जमा करना होगा। प्रोसीजर ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन है, कैसे आप फिल करें, हाउ टू फिल के लिए दे रखा है भाई। सारी चीज़ों को आप देख लीजिए, ई चालान वगैरह भर लीजिए, इंपॉर्टेंट नोटिस इसके देख लीजिए, वो सारी चीज़ें हैं इसमें से जो आप भर सकते हैं। और अपना कैटेगरी वगैरह का सर्टिफिकेट भाई अगर नहीं बना है तो तुरंत उसको बनवा लीजिए। कभी कभी ऐसे होते हैं कि SC ST OBC और EWS के बच्चे जो हैं वो बना नहीं पाते हैं सर्टिफिकेट, उनका टाइम से मिल नहीं पाता, तो वो हो नहीं पाता है उनका फिर काम। फिर वो कहते हैं कि यार हमारे पास समय ही नहीं मिल पाया, हमारा सर्टिफिकेट नहीं मिला, वो तो वो किसी काम के नहीं रह पाते, उनकी एजुकेशन ही किसी काम की नहीं है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। जो फाइनल रिजल्ट वगैरह ये तो बाद की बात है, ये भी आपका जो है एक्शन ऑफ कैंडिडेट हु और इम्प्रॉपर फील्ड गिल्टी ऑफ द, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। डी बार वाली समस्या है कि भाई आप अगर अच्छे बच्चे हैं तो OMR सीट भरेंगे, किसी से एग्जामिनेशन में नहीं पूछेंगे, इस टाइप की चीज़ें इसमें से दे रखी हैं। तो ये नहीं है लिविंग एग्जाम में अन यूर इन्फॉर्म ड्यूरिंग द एग्जाम भाई। एग्जामिनेशन के टाइम पे तो आप टाइम पे रहेंगे, पूरे टाइम आप एग्जाम में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर आप मिसबिहेवियर करेंगे सिक्योरिटी या किसी से, गार्ड से, सेंटर सुपरिटेंडेंट से, तो भाई 3 साल के लिए बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ डी बार में 2 पीरियड 2 साल है, यहाँ पे 2 साल है। ये ऐसे ही अलग अलग बिहेवियर के अकॉर्डिंग एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, अपेयरिंग एग्जाम फॉरगेटेड, तो उसके लिए 5 साल के लिए भाई छूट है। अनफेयर मीन्स कुछ करेगा वो हॉल में तो भाई कॉपी करेगा कहीं से, तो वो 5 साल की उसको जो डी बार कर दिया जाए। तो ये बस वही डी बार वाली चीज़। आप अच्छे बच्चे हैं तो आप पढ़ने वाले हैं तो डोंट वरी, आप तैयार रहिए। ये यहाँ तक के जो इनका जो पूरी चीज़ें थी भाई, ये सर्टिफिकेट जो आपको बनवाने थे वो सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने दे दिया। और ये अनेक्जर बस आगे को तो लेटर है ये इसमें कि किस किस से इन्होंने साइन करा के ये डिसेबिलिटी वगैरह के जो है लेंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको जो बहुत अच्छी जो है न्यूज़ एक आपने हमने सुनाई है आपके लिए। तो आशा करते हैं कि आप इसको हमको बोलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लेते आएंगे। धन्यवाद।